हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज हम लोग समझेंगे कि जो मच्छर होता है वह मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तरह तरह की बीमारियों को फैला सकता है। बट जो HIV जो वायरस है जिससे एड्स रोग होता है वह बीमारी क्यों नहीं फैलाता। यानी कि कोई व्यक्ति जो है अगर वह HIV से ग्रसित है, उसके ब्लड के अंदर HIV वायरस है तो वह एड्स से बीमार है। तो बट मच्छर उस बीमार व्यक्ति को काटता है तो स्वस्थ व्यक्ति में उस वायरस को क्यों नहीं फैलाता। तो आज के हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जो मच्छर होते हैं ना वह हर तरह के वायरस का कैरियर नहीं होते। यानी कि हम यहाँ पर देखिए तो पता चलेगा कि जो मादा एनाफिलिस मच्छर है उनके बॉडी में सिर्फ जो मलेरिया के जो प्रोटोजोआ यानी कि जो प्लाज्मोडियम होते हैं वही सर्वाइवल होते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के जो सूक्ष्म जीव हैं वे सर्वाइवल नहीं होते। बस उसमें जो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया उत्पन्न करता है वही उसके बॉडी के अंदर सर्वाइवल होता है। तो यानी कि अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति है जिसको मलेरिया है तो अगर वो मच्छर उसे काटेगा, उसके ब्लड को अपने बॉडी के अंदर लेगा तो मलेरिया से वो भी बीमार हो गया। कौन? मच्छर। ठीक, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ये सर्वाइवल ये प्लाज्मोडियम हो गए तो वह बीमारी को आसानी से वो फैला देगा, क्योंकि वो भी बीमार है तो बीमारी को फैला देगा आसानी से। लेकिन उसी तरह अगर हम बात करें जो डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर एडिस है, ठीक है, वह मलेरिया रोग उत्पन्न यानी कि मलेरिया रोग वो नहीं फैलाता। ठीक, उसके अंदर मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम हो वे जो है कि सर्वाइवल नहीं है। बस वे डेंगू वाले जो भी सूक्ष्म जीव है वे उसके बॉडी के अंदर सर्वाइवल होते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर मच्छर के भीतर हर तरह के वायरस या माइक्रोब्स सर्वाइवल नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि उसके बॉडी के अंदर सर्वाइवल नहीं हो पाते। एड्स की बात करें तो एड्स में जो HIV जो वायरस है, ठीक है, वह अगर मच्छर द्वारा चूस लिया जाता है किसी की बॉडी से, ठीक, तो वह जैसे ही मच्छर के पाचन क्रिया में जाता है तो वह डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, वह मच्छर के बॉडी में सर्वाइवल नहीं हो पाता, यानी कि डाइजेस्ट हो जाता है तो मर जाता है। ठीक है, तो कोई मच्छर अगर हम बात करें, इसीलिए कोई भी जो मच्छर किसी HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति को काट कर किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर काटते हैं तो उनमें ये HIV का जो इन्फेक्शन है नहीं फैलता है। ठीक, तो इसलिए नहीं फैलता है क्योंकि जो इंसानों की जो बॉडी है, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो हम लोग के शरीर में, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो होता है जो कि रोगों से लड़ता है तो उनमें स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। T लिम्फोसाइट होती हैं, B लिम्फोसाइट होती हैं। तो जो HIV अगर इंसानों से इंसानों में ही फैलता है, आपको पता है संबंध बनाने से, तो अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति में HIV आता है तो जो इम्यून सिस्टम के जो T लिम्फोसाइट हैं, ठीक है, तो वह HIV उनसे उनके साथ मिलकर तेजी से ग्रोथ करने लगता है। ठीक, और हमारे इम्यून सिस्टम पर ये हमला कर देता है। ठीक, लेकिन मच्छर के शरीर में T लिम्फोसाइट नहीं होते, इसीलिए वे सर्वाइवल नहीं होते, उनके बॉडी के अंदर नहीं बढ़ते। वो जैसे ही मच्छर के आमाशय में जाते हैं यानी कि भोजन के रूप में वो खून को क्या करता है, वह सक करता है, ब्लड को सक करता है मच्छर। तो पेट में जाते हैं तो ये जो HIV जो वायरस होते हैं ये डाइजेस्ट हो जाते हैं उनके आमाशय में, इसीलिए वे सर्वाइवल नहीं होते। अगर हम बात करें कि कोई भी अगर मच्छर, ठीक है, किसी HIV व्यक्ति को काटता है तो अगर उस कंडीशन में कोई व्यक्ति अगर मच्छर को निगल ले तो क्या उसे HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है? तो मैं बता दूं आपको, नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो HIV वायरस होते हैं वो सर्वाइवल नहीं होते। अगर कुछ जीवित भी हैं तो उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि किसी व्यक्ति को वे जो है कि बीमार कर पाए, ठीक है, वे रोगी बना पाए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो मच्छर है वह HIV रोग क्यों नहीं फैला पाता है, वो मलेरिया ही क्यों फैलाता है, या कुछ और भी मच्छर जैसे कि एडिस हो गए वे डेंगू क्यों फैलाते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।